Good morning, students. So, students, are you ready? I know you all are ready to understand the part 3 of this chapter. This is Geordie's phone. We were studying the chapter. This is Geordie's phone, English literature, Honeydew, class 8, chapter 6. Now, today we will study the part 3 of this chapter. This is Geordie's phone. Let's start. It was willing to follow him, it belonged to him, it was his own. अब फोन की जो मदर थी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके बाद कोई अपना था जो उसे बहुत अपना लग रहा था। कौन था वो जॉर्डी था। तो वो जॉर्डी को क्या करना चाहता था, वो जॉर्डी को फॉलो करना चाहता था, वो जॉर्डी के पीछे जाना चाहता था और वो चाहता था, इसलिए वो रोने लग गया कि जॉर्डी इसको अपने साथ लेकर के जाए। He was light-headed with his joy. He was light-headed with his joy. और जॉर्डी इतना खुश था। Light-headed means unable to think clearly. वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, वो इतना खुश था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सब कुछ क्या हो रहा है। वो इतना खुश था। He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. और जॉर्डी क्या चाहता था, जॉर्डी से अपने बहुत प्यार से फोन को अपने पास रखना चाहता था। टू रन, उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड रोम्प, रोम्प मीन्स प्ले, और एंड रोम्प विद इट, और उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ताकि वो उसे बुलाए, ताकि वो उसके पास जाए। He dared not alarm it, लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी अब मदर नहीं थी, तो बिल्कुल वो उसको डराना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी मदर नहीं थी। He picked it up and carried it in front of him over his two arms. तो उसने क्या किया, उसको अपनी गोद में उठा लिया। उसने अपनी इसको गोद में उसको अपने दोनों हाथों से उठा लिया। It seemed to him that he walked without effort. अब वो उसको लेकर के चलने लगा, तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई एफर्ट लग रहा हो, कोई मुश्किल आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही हो। बहुत अच्छे से उसको वो लेकर के चल दिया। His arms began to act and he was forced to stop again. लेकिन अब फोन है, कुछ तो वेट होगा उसका, और जॉर्डी भी छोटा सा बच्चा है। तो जब उसको लेकर के चल रहा था, तो उसके हाथ में एक मीन्स पेन, तो उसके हाथ में दर्द होने लग गया। तो जब उसके हाथ में दर्द हुआ, तो वो कुछ देर के लिए क्या हुआ, स्टॉप हो गया, रुक गया। When he walked on, the fawn followed him at once. फिर उसने क्या किया, उसने फॉन को नीचे उतार दिया, और फॉन जो है जॉर्डी आगे आगे और फॉन उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. फिर वो क्या करता था, कुछ दूरी चलने के बाद वो उसको गोद में ले लेता था, और जब वो थोड़ा नॉर्मली महसूस करता था, फिर उसको गोद में लेकर के वो चलने लग जाता था, और वो जब थक जाता था, जब टायर्ड महसूस करने लगता था, तो उसको उतार देता था। इस तरीके से वो डिस्टेंस को उसने क्या किया, कवर किया। The distance home was nothing. He could have walked all day and into night. जो उसकी घर की दूरी थी, वो कुछ ज्यादा दूरी नहीं थी, वो उसको लेकर के दिन और रात, पूरा दिन और पूरी रात चल सकता था। Carrying it and watching it follow. उसका वो पूरे दिन उसको लेकर के, पूरी रात उसको लेकर के चल सकता था। उसका घर इतना दूर नहीं था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. लेकिन क्योंकि वो जून का मन था, तो बिल्कुल वो थक गया था, तो उसको पसीना आ रहा था। लेकिन क्या था कि एक हवा चल रही थी, एक ठंडी सी हवा चल रही थी। So he felt cool, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसे बहुत ठंडा महसूस हो रहा था।
He felt cool. The sky was as clear as spring water in a blue china. और जो आकाश था वो इतना क्लियर था जैसे कि ब्लू चाइना कप में हम लोग वाटर डालें और हम जब पानी को देखेंगे जैसे वो पानी इतना साफ दिखेगा, ऐसे ही इतना आकाश इतना साफ और क्लियर और ब्लू दिख रहा था, जैसा कि वो ब्लू कप में पानी डालने पर दिख रहा था, ऐसे ही बिल्कुल सेम आकाश दिख रहा था। इतना क्लियर, इतना ब्लू, आकाश भी इतना ही क्लियर था। He came to the clearing. It was fresh and green after the night rains. अब वो वापस आ गया था वहां, तो उसे कैसा लग रहा था? बहुत क्लियर लग रहा था, बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नाइट में बारिश हो रखी थी, बारिश हुई थी, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था, बहुत हर तरफ ग्रीनरी हरियाली थी, तो बहुत उसे अच्छा महसूस हो रहा था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब वो क्या हो रहा था? अब जब वो घर पहुंचा तो बहुत फंबल हो रहा था। तो he fumbled with the latch. Latch कहते हैं जो गेट होता है, गेट का कुंडा नहीं होता है, तो वो क्या कर रहा था? वो उसको इतनी गड़बड़ी कर रहा था कि वो उसको खोल भी नहीं पा रहा था, है ना? तो फाइनली उसने क्या महसूस किया? उसने फाइनली महसूस किया कि नहीं, पहले मुझे फोन को नीचे उतारना चाहिए, देन मैं अच्छे से खोल सकता हूं। तो उसने फोन को उतारा, देन उसने ट्राई खोलने का किया, एंड देन ही हैड एन आइडिया। अब जैसे ही वो एंट्री उसने की अपने रूम में, तो उसे एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनी बेडरूम, कि वो उसके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना जो उसके फादर थे पेनी, उनके रूम में जाया जाए, उसके मन में विचार आया। देन विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, ताकि जो फोन है वो भी उसके पीछे पीछे जाए, क्योंकि वो अब उसको गोद में ले जाना नहीं चाहता था, वो क्योंकि वो थक रहा था, तो वो अपने उसको फॉलो करते हुए उसको अपने फादर के बेडरूम में ले जाना चाहता था। And so with the phone walking behind him, but at the steps the phone balked and refused to climb them. लेकिन क्या हुआ? फोन ने क्या कर दिया? balked मतलब also balked, what means balked means was unwilling to do something, मतलब कोई काम करने का मन ना होना। इसका मीनिंग क्या है? balked का मीनिंग है was अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी कार्य को करने का मन ना होना। तो अब जब फोन, जो एनिमल्स होते हैं उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने की हैबिट थोड़ी ना होती है कोई, तो उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने डिनाई कर दिया, वो उसको चढ़ना नहीं चाहता था, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं थी। So he picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." तो उसने क्या किया? अब जब वो जाना नहीं चाह रहा था, सीढ़ियां उसको चढ़ नहीं पा रहा था, तो उसने उसको गोद में लिया और अपने पापा के कमरे में ले गया, पेनी के कमरे में ले गया। उसने क्या कहा? "Pa, look." पापा देखिए। पेनी turned his head. तो जो उसके फादर थे उन्होंने अपनी मुंडी घुमाई, उसके बेटे की तरफ मुंडी घुमाई। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, और जॉडी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो जॉडी था तो वो उसको बहुत कस करके पकड़ा था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज फोन, ही सेड। सो वो इतना खुश था, पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। तो पेनी इतना खुश था जितनी फोन की आंखें चमक रही थी, इतना ही जॉडी की भी ब्राइट आंखें थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर के इतना खुश थे। क्यों?
क्योंकि फॉन को एक अच्छी फैमिली मिल गई थी, उसकी मदर के बाद कोई उसे अपना मिल गया था, और जॉडी को वो इसलिए खुश था क्योंकि उसने उसको ढूंढ लिया था, क्योंकि उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने उसको ढूंढ लिया। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। देन उसके फादर बोले, ही सेड, उनके फादर ने क्या कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इसको ढूंढ करके ले आए। एंड जॉडी देन वेंट टू द किचन, देन जॉडी क्या होता है, जॉडी किचन में जाता है। द फॉन बॉबल्ड आफ्टर हिम, और फॉन भी जो है उसके पीछे पीछे अनबैलेंस सा बिल्कुल हिलता डुलता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है। देन अ पैन मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेव, और जिस तरीके से हमारी मदर सुबह में पैन में, कढ़ाई में या किसी बर्तन में क्या करती हैं, दूध को उबाल करके रखती हैं, ऐसे ही जब जॉडी किचन में गया तो उसका जो मिल्क था, जो उसका दूध था, वो पैन में, कढ़ाई में रखा हुआ था। देन द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, तो उसने, जब हम कुछ देर के लिए दूध उबाल करके रखते हैं तो उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, तो उसने क्या किया, जॉडी ने क्रीम ऊपर की निकाल दी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू जग, और उसने क्रीम जो है वो जग में डाल दी। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल बोल, और उसने दूध को एक कंटेनर में लौट दिया, ताकि जो है वो जॉडी को, ताकि वो फॉन को पिला सके, जॉडी फॉन को पिला सके। ही हैल्ड इट आउट द फॉन but it suddenly smelling the milk, then आपको पता ही है कि एनिमल कुछ भी खाने पीने से पहले क्या करता है, स्मेल करता है, सूंघने लगता है। तो वो भी फॉन जो था वो क्या करने लगा था, उसको शेक करने लगा, उसको हिलाने लग गया, उसको सूंघने लग गया, इस तरीके से वो करने लग गया। He saved it precariously from spilling over the floor, और उसने, जॉडी ने उसको गिरने से बचा लिया, क्योंकि वो शेक कर रहा था, तो उसने बहुत अच्छे से उसको गिरने से, क्योंकि पूरा दूध फैल जाता, तो उसने बहुत अच्छे से उसको पकड़ लिया, उसने गिरने से बचा लिया। He could make nothing of the milk in the gourd, और वो गोर्ड से मिल्क जो है दूध पी नहीं पा रहा था। Then he dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. Then अब वो उस कंटेनर से, उस बर्तन से दूध पी नहीं पा रहा था फॉन, क्योंकि एक बहुत छोटा बच्चा था। तो देन उसने, जॉडी ने क्या किया, जॉडी ने एक, जैसे उसकी मदर नहीं थी तो उसकी मदर की तरह, जैसे हमारी माँ जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो अलग अलग तरीके ढूंढ लेती है हमें कन्विंस करने के, हमें मनाने के। किस तरीके से जब बच्चा रूठा हुआ होता है तो वो बच्चा क्या करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, इस तरीके से बोलता है, नहीं बोलता है। तो माँ क्या होती है, अनेक कई तरीके के उनके पास विचार आते हैं कि अपने बच्चे को कैसे कन्विंस करना है। तो जॉडी ने भी उसकी माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा। उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, ही dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, उसने अपनी उंगलियों को डुबोया दूध में और उसके मुंह में दूध अपनी उंगलियों से डाला। It sucked greedily, और उसने बहुत ग्रीडली मतलब बहुत लालची वे में उसने दूध को सक किया, मतलब उसके चूस लिया, उंगलियों को दूध से, उंगलियों से दूध निकाल लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखा था, इतने समय से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, तो इसलिए जो है वो क्या था, वो उसने इस तरीके से उसको दूध पिलाया। चाहता तो वो कहता कि नहीं पी पा रहा था, छोड़ो, लेकिन नहीं, उसने एक तरीका निकाला, उसने अपनी उंगलियों को डुबोया और उसके मुंह में उससे दूध डाला। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him, और जब वो उंगलियों को अपनी निकालता था, उसके मुंह में से जब उंगलियों को निकालता था तो फॉन क्या करता था, जो डियर बेबी था वो रोने लगता था, वो रोने लगा एंड बटेड हिम, और अपने सर से उसको मारने लगा। इसलिए जैसे बच्चा जब
नाराज होता है ना कि जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो इस तरीके से ही करता है, तो वो अपने सर से उसको मारने लगा कि नहीं मुझे अभी दूध पीना है। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. Then उसने क्या किया, उसने दोबारा से अपनी उंगलियों को डुबोया दूध में और उसके मुंह में दूध डाल दिया। The fawn blew and then he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. और उसने बहुत अच्छे से दूध को पिया और अपनी स्नॉटेड कहते हैं ना, नोज से अपना साउंड प्रोड्यूस किया। उसने नाक से जैसे आवाज नहीं निकालते हैं, तो उसने दूध पीने के बाद नाक से आवाज निकाली। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। और उसने क्या किया, स्टैम्प मीन्स अपने वो पैरों को, अपने जो उसके हूफ्स थे, उसके जो खुर थे, क्योंकि वो स्मॉल बेबी था तो उसके जो खुर थे वो भी, उसके जो पैर थे वो भी छोटे थे, तो वो अपने पैरों को पटकने लगा। स्टैम्प मीन्स पटकना, तो वो इम्पेशेंटली बहुत बेसब्री से उसको पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वाज कंटेंट। और इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वाज कंटेंट। और जब वो उसको दूध पिला रहा था तो उसने क्या किया, उसने उसको कंटेनर की, फॉन को जो है वो कंटेनर की तरफ झुका दिया ताकि वो दूध आसानी से पी सके। इट क्लोज इट्स आई ड्रीमली। और जब वो उसको दूध पिला रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था, जैसे फॉन को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुंदर सा सपना देख रहा है, कोई ख्वाब देख रहा है, बहुत अच्छा सा सपना देख रहा है। It was ecstasy to feel its tongue against his hand। और ecstasy कहते हैं हैप्पीनेस को, और उसे बहुत खुशी हो रही थी जब वो दूध पिला रहा था, तो उसकी फिंगर से, उसकी उंगलियों से उसकी टंग, जो फॉन था उसकी टंग जो थी, उसकी जीभ जो थी वो टच हो रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था उसे, तो उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इट्स स्मॉल टॉल फ्लिप बैक एंड फोर्थ। उसकी जो छोटी सी टेल थी, जो पूंछ थी, वो आगे पीछे हो रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl of foam and gurgling। और उसने बिल्कुल जो कंटेनर की कह सकते हैं कि लास्ट बूंद भी थी, वो भी उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पी लिया। एंड गर्गलिंग, और उसने एक साउंड प्रोड्यूस किया। वो साउंड ऐसा था कि हाँ, सेटिस्फेक्शन हो रहा था उससे कि हाँ, अब फॉन का पेट जो है बहुत अच्छे से भर गया। तो ये जो चैप्टर है, दिस इज जॉर्डीज फॉन, जो मैंने 3 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस चैप्टर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज द बेसिक थिंग of the human. When there is a needed person, we must help them. When we will help others, others will help us, and God will help us. So please always try to help others. तो ये चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है, मानवता पे बेस्ड है, कि किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एक उसकी मदर के ना होने के बाद भी एक छोटा सा बच्चा कितना दयालु था, एक एनिमल के प्रति कितना दयालु था कि वो उसको भूखा उसने नहीं रखा और उसको ढूंढ करके ले आया अपने साथ। तो ये चैप्टर जो है वो टोटली बेस्ड है ह्यूमैनिटी पे। सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर। थैंक यू क्लास।